भारतीय जनता पार्टी हर वक्त चुनावी मोड में रहती है। मैं भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा दल बनी है और लोगों की पसंद है, इसलिए आदमी मानता है कि इसका टिकट पाते ही मैं जीत की तरफ अग्रसर हो जाऊंगा। और हर गली, हर कोने, हर कार्यकर्ता की आवाज़ है कि के.एम. अरोड़ा को इस बार मेयर का टिकट मिले। नमस्कार, न्यूज़ टुडे नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं हमारी विशेष सीरीज कहिए नेताजी। साक्षात्कार विशेष की श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी बरेली के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. अरोड़ा जी। अरोड़ा जी से राजनीतिक बिंदुओं पर, चुनावी परिदृश्य को लेकर और राजनीतिक गहमा गहमी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, न्यूज़ टुडे नेटवर्क में आपका स्वागत जी। प्रणाम, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ज़मीनी रूप से चुनाव के लिए बहुत मजबूती से अपना प्रयास कर चुकी है जी। चुनाव को लेकर क्या कहना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को इतना तैयार कर लेती है, इतना निपुण बना देती है कि हर वक्त चुनावी मोड में रहते हैं, क्योंकि लगातार भारतवर्ष में लगातार चुनावों का समीकरण बना रहता है। अभी अगर निकाय चुनाव निपटेंगे तो हमें लोकसभा की तैयारियां शुरू करनी है। हम रूट लेवल से पे काम करते हैं, सभी कार्यकर्ता कमर कस के हमेशा तैयार रहते हैं। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी खूबी है कि सभी कार्यकर्ता अपना कोई स्वार्थ ना देखते हुए लगातार पार्टी के लिए काम करने को तैयार रहते हैं। आपकी चुनावी जीत को लेकर विरोधी पार्टियां कहती हैं कि उसमें कई तरह के राज छिपे होते हैं, लेकिन जनता के बीच ये कहा जाता है कि जिस तरह का आपका होमवर्क है वो दूसरी जगह कहीं नज़र नहीं आता। जैसे पन्ना प्रमुख, इस बार पन्ना प्रमुखों को लेकर किस तरह का होमवर्क? ये सच है भाई साहब कि दूसरी पार्टियां जब चुनाव काल आता है तो उनके प्रतिनिधि भी निकल के आते हैं और सब निकलते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर वक्त चुनावी मोड में रहती है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, और हम लोग सक्रिय रहते हैं क्योंकि हमारा संगठन हमको सक्रिय रखता है। लगातार पब्लिक के बीच में रहना और चुनाव की हर तैयारी को वो पहले ही पूर्ण कर लेते हैं। जैसे पन्ना प्रमुख की बात अभी आपने की, तो अभी तक हम लोग एक पन्ने पर एक प्रमुख बनाया करते थे। इस बार हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि हर पन्ने पर एक पन्ना समिति बनानी है। 1 से 5 लोगों तक की एक पन्ना समिति बनेगी। उन 5 लोगों की जिम्मेदारी होगी कि एक पन्ने पर जितने भी वोटर हैं उनको अपने में विभाजित करके 5 लोगों में विभाजित कर लेंगे कि 30 वोट तुम्हारे हिस्से, 30 वोट तुम्हारे हिस्से। उन 30 वोटों को चिन्हित करना, उनके एड्रेस और फ़ोन नंबर प्राप्त करना और उनसे लगातार संपर्क करना और आखिरी दिन तक वोट डलवाने तक की जिम्मेदारी इन पन्ना प्रमुखों की होगी। ये चुनावी मैनेजमेंट की बात थी। अब चुनावी दावेदारों को लेकर हम बात करेंगे। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पहले भी यूपी की सत्ता पर काबिज रही है, लेकिन जिस तरह से दावेदारों की भीड़ इस बार दिखाई दे रही है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कैसे व्यवस्थित करेंगे? देखिए, दावेदार वाकई बहुत हैं। बीजेपी एक ऐसा दल है कि आदमी मानता है कि अगर इसका टिकट मिल गया तो चुनाव जीत गए। शहर में, पूरे देश में ऐसा माहौल है कि हर कोई मानता है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियाँ देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उन पर चलकर भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा दल बनी है और लोगों की पसंद है, इसलिए आदमी मानता है कि इसका टिकट पाते ही मैं जीत की तरफ अग्रसर हो जाऊंगा। अब इतनी बड़ी संख्या में हमारे पास आवेदन आए हैं, हम उसको शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं। अभी हम उनका 6 का पैनल बनाएंगे। एक एक वार्ड से 25-25 आवेदन तक हैं, तो हम उनको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। फिर हम अपने अधिकारियों के सामने, अपने प्रभारी जी के सामने रखेंगे और उन लोगों का इंटरव्यू करवाएंगे। जब हमारे सीनियर लोग संतुष्ट हो जाएंगे तब उसमें 3 का पैनल बनेगा। 3 से फिर बाद में हम लोग 1, 2, 3 करके लखनऊ भेजेंगे और वहाँ से सिलेक्शन होगा कि किसको पार्षद का टिकट दिया जाए। लंबा प्रोसेस। अभी मीडिया के पास सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आती रही हैं कि इस बार मेयर चुनाव के लिए आप प्रमुख चेहरा हैं। अभी सूत्रों के हवाले से थी। आज आप न्यूज़ टुडे नेटवर्क के मंच पर हैं, तो हमारे जो सुधी पाठक हैं, हमारे दर्शक हैं, वो सीधे जानना चाहते हैं कि क्या होमवर्क है और क्या तैयारी है आपकी। देखिए, मैं चूँकि इस वक्त अध्यक्ष भी हूँ महानगर का
मुझको अपने मुँह से नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक आम जनता की मांग है मेरे प्रति। जितना समर्थन मुझको इस बार मिल रहा है, मुझे बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी कि लोग मेरे प्रति इतने जागरूक होंगे, और हर गली, हर कोने, हर कार्यकर्ता की आवाज़ है कि के.एम. अरोड़ा को इस बार मेयर का टिकट मिले। अब डॉक्टर साहब, आपकी पहचान एक ऐसे संगठन शिल्पी के रूप में होती है जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने, जिनके पास नेताओं की एक लंबी कतार है, और उस कतार में से आपको लगातार पार्टी में 3-3 साल के कार्यकाल होते हैं महानगर अध्यक्ष के, आपको लगातार 2 बार काम करने का मौका दिया पार्टी ने। इस दौरान कई चुनाव हुए जिसमें लगातार पार्टी ने जीत का झंडा आपकी लीडरशिप में बरेली शहर के अंदर बुलंद किया है। भविष्य को लेकर किस तरह से आप संगठन को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, संगठन को मजबूत करना हर अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। हमें संगठन के प्रति समर्पित होकर काम करना था, और मैंने जब मुझको लोकसभा चुनाव से पहले अध्यक्ष बनाया गया, मिड टर्म में अध्यक्ष बनाया गया था, तो पार्टी की मंशा थी कि उस वक्त थोड़ा टाइट इलेक्शन था, लग रहा था कि थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए मुझको चुना गया। मेरे पिछले कार्यकाल में 2 बार उपाध्यक्ष रहा था, तो सबके मन में था कि अगर कोई सक्षम सशक्त अध्यक्ष बनेगा तो शहर में अच्छे वोट प्राप्त होंगे, और मैंने उसके लिए पूरा प्रयास किया। उसके बाद जितने भी इलेक्शन हुए, सब में मैंने अपने तन मन धन, अपना प्रैक्टिस को छोड़कर संगठन के लिए काम किया, और इसी का फल मिल रहा है कि आज मुझे संगठन एक अच्छी दृष्टि से देखता है और ये मानता है कि एक ईमानदार और अच्छा कार्यकर्ता है। डॉक्टर साहब, दावेदारों की लंबी फहरिस्त है पार्टी में, मेयर पद के लिए और पार्षदों के लिए भी। टिकट एक को मिलेगा जी, चुनाव कमल लड़ेगा, ऐसा पार्टी कहती है। उन दावेदारों को लेके संदेश क्या देना चाहेंगे जिनको टिकट नहीं मिलेगा? देखिए, ये बात हम मानते ही हैं कि टिकट तो एक ही को मिलना है, सबकी इच्छा होती है, और सबको ये भी लगता है कि मैं सबसे अच्छा प्रत्याशी हूँ, मैं सबसे अच्छा कैंडिडेट हूँ। दूसरों की खूबियाँ उनको शायद पता नहीं होती, लेकिन संगठन बहुत वाइड स्पेक्ट्रम में सोचता है। उसको उसका जातिगत समीकरण भी देखना है, उसको उसकी सामाजिक पकड़ भी देखनी है, उसको उसकी छवि के बारे में भी चिंता करनी है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यहाँ मैं आपके उससे नहीं बोल सकता। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि कौन जिताऊ कैंडिडेट होगा। पार्टी का फोकस रहता है कि हम जिसको भी टिकट दें, इतना ठोक बजा के समझ कर दें कि वो जीतने में उसको कोई कष्ट ना हो। अभी जिस तरह के संकेत आ रहे हैं, कुछ कोर्ट की पेचीदगियाँ हैं, चुनाव क्या संकेत है पार्टी हाईकमान की स्तर से? देखिए, कोर्ट हमारे लिए सर्वोच्च निर्णायक भूमिका में रहेगा ही। कोर्ट का जो आदेश होगा उसको हम सबको मानना ही है। तो अगर किसी ने रिट दायर की है तो कोर्ट को अपना निर्णय देने के लिए समय चाहिए, वो पूरी समीकरण अपना चेक कर रहे हैं। अभी तारीख को उम्मीद है कि सारी सूचनाएं प्राप्त हो जाएंगी, क्या आरक्षण को लेकर नई नीति बनती है, उसके आधार पे हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। हमारे पास हर वर्ग का कैंडिडेट है, हर वार्ड में हर वर्ग का कैंडिडेट हमारे पास है, शहर में भी बहुत सारे आवेदन हैं, तो हमें इसकी कोई समस्या नहीं आनी, क्योंकि संगठन बहुत मजबूती से काम कर रहा है। जिसको भी टिकट मिलेगा, मेरा वादा है, आज आपके मंच से मैं वादा करता हूं कि जिसको भी पार्टी टिकट देगी, हम हर ढंग से उसको जिताने का प्रयास करेंगे। जीत के दावे हैं और पूरी तैयारी है, ये भारतीय जनता पार्टी का चुनावी होमवर्क है। साक्षात्कार विशेष की श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी बरेली के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. अरोड़ा जी। अगले क्रम में नई शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे। मैं अनुरोध भारद्वाज। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।